आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का और प्रहार में बात होगी कोलकाता की ऐसी मिस्ट्री की जिसे सॉल्व करना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। कोलकाता में बुधवार को एक कार का एक्सीडेंट हुआ, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब पुलिस ने घायलों से बयान लिया तो उनके होश उड़ गए। पुलिस को बताया गया कि उनके फ्लैट में 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस की एक टीम बयान के आधार पर फ्लैट में पहुंची, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो होश उड़ गए। फ्लैट के अलग अलग कमरों में 2 महिला समेत एक बच्ची का शव था। दरअसल एक्सीडेंट से लेकर फ्लैट में मिली डेड बॉडी का रिलेशन एक ही फैमिली से है। हादसे में घायल प्रणय डे, प्रसून डे एक ही बिल्डिंग में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। प्रणय डे का एक बेटा था तो छोटे भाई प्रसून की एक बेटी थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये सुसाइड है या मर्डर। सीसीटीवी फुटेज से लेकर आसपास रहने वाले लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक्सीडेंट का मर्डर से क्या है कनेक्शन, जो डेड बॉडी मिली है, क्या सुसाइड किया गया है या मर्डर किया गया है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर फिलहाल कोलकाता पुलिस छानबीन कर रही है। जिस क्राइम से पूरा कोलकाता हिला है, जिस फैमिली को लेकर हर कोई बात कर रहा है, उस फैमिली के बारे में आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं। कोलकाता के टैंगरा इलाके में प्रणय डे अपनी पत्नी सुदेशुणा और बेटे प्रदीप डे के साथ रहते थे। 4 मंजिला इमारत में उनके छोटे भाई प्रसून डे भी पत्नी रोमी और बेटी प्रियमवदा के साथ रहते थे। 25 साल पहले ये फैमिली टंगेरा इलाके में शिफ्ट हुई थी। प्रणय और प्रसून के पिता ने एक फ्लैट खरीदकर 4 मंजिला मकान बनवाया था। प्रणय और प्रदीप डे साथ में ही लेदर प्रोडक्ट बनाने और एक्सपोर्ट करने का कारोबार भी करते थे। अब सवाल यह है कि डेड बॉडी का कनेक्शन क्या है, ये सुसाइड का मामला है या मर्डर का मामला है। कोलकाता में बुधवार को सुबह 3:35 पर एक कार की खंबे से टक्कर हो जाती है। हादसे में कार में सवार 48 साल के प्रसून डे, उनके छोटे भाई 44 साल के प्रणय डे और प्रणय का 14 साल का बेटा प्रदीप डे घायल हो गए। हादसे के 6 घंटे बाद प्रणय ने पुलिस को बयान दिया तो एक नया ट्विस्ट आ गया। प्रणय ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर 3 डेड बॉडी पड़ी हैं। मरने वालों में दोनों भाइयों की पत्नी और उसकी बेटी थी। तो सवाल यह है कि क्या दोनों भाई 14 साल के प्रदीप के साथ कार एक्सीडेंट से सुसाइड की कोशिश कर रहे थे? क्या दोनों भाइयों ने पहले अपनी पत्नियों का मर्डर किया, उसके बाद खुद सुसाइड के लिए निकल गए थे? पुलिस इस एंगल से सभी मामले की अब जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है एक्सीडेंट का उन डेड बॉडियों से क्या कनेक्शन है। फिलहाल अस्पताल में प्रणय के बयान के बाद जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो वहां क्या क्या मिला वो भी आपको बताते हैं। दोनों भाइयों की पत्नियों और बच्ची का शव फ्लैट के अलग अलग कमरों में था। कमरों में कई जगह खून के धब्बे थे। दोनों महिलाओं के गले और कलाई पर कट के निशान थे। बच्ची के होंठ और नाक पर भी चोट के निशान मिले हैं। साथ ही कार एक्सीडेंट में घायल प्रसून डे की कलाई पर भी कट के निशान मिले हैं। अब क्या है इनका कनेक्शन, एक्सीडेंट से क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें कोलकाता पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। डे फैमिली के आसपास रहने वाले लोग सन्न हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि हंसते खेलते परिवार के 3 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। लोगों का कहना है कि परिवार मिलजुल कर रहता था और ना ही परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। ऐसे में सुसाइड करने की बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है। 2 भाई थे, 2 उनकी वाइफ थी और दोनों के एक बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। ये हम लोग को जो मालूम पड़ रहा है कि दोनों की मिसेस है और उनकी एक लड़की है, उनका दोनों का मर्डर, तीनों का मर्डर हुआ है। मर्डर है या होमिसाइड जो भी है पता नहीं, मगर तीनों डेट है। और उनके जो हस्बैंड है वो अभी रूबी हॉस्पिटल में भर्ती है। कार एक्सीडेंट हुआ उनका। लड़का था उनका, बड़े भाई, छोटे भाई का लड़का था और 2 माने बड़े भाई और छोटे भाई, 3 जन थे गाड़ी में। फैमिली तो वेल स्टेबलाइज्ड है, ये नहीं कि इनका कुछ अगर कुछ लेन देन भी होगा तो उनका इतना वो है कि लोग पूरा कर सकते हैं। ये समझ में खुद नहीं आ रहा है हम लोग को। अरे लोग का कोई झमेला नहीं है। 2 भाई जहाँ शादी में जाता है, कोई घूमने जाता है, 2 बीवी 2 बहू है, 2 बहू का साथ भी मिलजुल है। और ये लोग का जो भाई 2 भाई है, 2 भाई का भी मिलजुल है, कोई झमेला नहीं है। ये लोग का हैंड ग्लव्स का बिजनेस है। तब आके देख रहा ताला उला तोड़ा है, तब देख रहा बोला 3 तो बॉडी पड़ा हुआ है। तो आपने सुना, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि सुसाइड किया जा सकता है, क्योंकि परिवार ना तो आर्थिक रूप से कमजोर था, ना कोई पारिवारिक कलह लोगों को नजर आती थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। एक्सीडेंट में घायल फैमिली के मेल मेंबर से डिटेल बयान का इंतजार किया जा रहा है।
3 लोगों का एक्सीडेंट में इंजर्ड अवस्था में ईएम बाईपास पे मिले थे, उनको रूबी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके बाद आज सुबह में उन्होंने खबर मिला कि उनके द्वारा ही कि यहाँ पे 3 लोगों का बॉडी है। तो उसके बाद यहाँ लोकल लोगों के साथ दरवाज़ा लगा हुआ था, दरवाज़ा तोड़ के ब्रेक ओपन करके यहाँ पे 3 बॉडी मिला है। और जो 3 लोग वहाँ एडमिट हैं और 3 लोग यहाँ पर जिनकी बॉडी मिली है सभी एक ही फैमिली के लोग हैं। ये लोग यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किए थे। सुसाइड अटेम्प्ट के बाद इन 3 लोगों का डेथ हुआ। 3 लोगों के बाद वहाँ पे गए थे और वहाँ पे भी एज सुसाइड अटेम्प्ट ही उन्होंने पिलर में हिट किया था। अब देखिए, परिवार के जो 3 फीमेल सदस्य हैं उनकी मौत हो चुकी है और 3 जो मेल सदस्य हैं वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे लगातार पूछताछ करने की अब कोशिश पुलिस के जरिए की जाएगी। मामला है क्या, पुलिस के हाथ अभी तक क्या लगा है, ये जानने के लिए सीधा चलते मेरे सहयोगी ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ गए सीधा कोलकाता से। ओंकार, अपने आप में हैरान, परेशान और सन्न कर देने वाला ये मामला है। 3 लोगों की मौत हो चुकी, मरने वाली तीनों फीमेल हैं और जो 3 मेल हैं इस परिवार के वो अस्पताल में भर्ती हैं। क्या गुत्थी पुलिस को समझ में आ रही है अभी तक? देखिए, ये एकदम रहस्यमयी एक घटना है कि जहां पर ये 3 लोग तीन मेल सदस्य उनका अभी अस्पताल में भर्ती है, गंभीर रूप से घायल है। तो अस्पताल से जो पता चल पा रहा है अभी तक कि जो बच्चा है जिसका उम्र 14 साल है, प्रदीप नाम है उनका शरीर पे जो इंजरी है वो इंजरी काफ़ी कार एक्सीडेंट पे नहीं हो सकता है, ऐसा ही जो डॉक्टर है उनका मानना है। इसके अलावा 2 जो मेल सदस्य है उनसे अभी तक पूरी पूछताछ की नहीं जा सकती क्योंकि वो गंभीर हालत में इस वक्त है, आईसीयू में भर्ती है। तो उनका रिकवरी का इंतजार इस वक्त पुलिस कर रही है। तो यहाँ पर ये जो घर है, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा प्राची, ये जो घर है 4 मंजिला घर, इस पहले जो मंजिला है इस पहला मंजिला में 3 डेड बॉडी अलग अलग घर से बरामद किया गया था। एक घर से सुदेशना दे, दूसरे घर से रोमी दे और तीसरे घर से प्रियमदा दे, जिनका उम्र लगभग 13 से 14 साल है, उनका बॉडी रिकवर किया गया, जिनका दोनों हाथों में कलाई काटी हुई हालत में मिला था। इसके अलावा गले में भी आघात का चिन्ह थे, ऐसे ही देखा गया था। तो फिलहाल ये मामला ये है कि क्या वो मेल 2 सदस्य जो थे यानी कि 2 भाई प्रणय दे और इसके साथ साथ प्रसून दे, क्या अपने वाइफों को मारने के बाद खुद ने खुदकुशी करने के लिए रास्ते पे चला गया था? यही सवाल अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कुछ देर पहले जैसे कि देखा गया फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ है वो आए हैं, वो फिलहाल जांच पड़ताल कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास है, यहाँ पर काफी सारे सीसीटीवी कैमरा है, जैसे कि जो मेन दरवाजा है उनके सामने एक सीसीटीवी कैमरा है, इसके अलावा अलग अलग जगह पे सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल करने पहुंची तो देखा गया कि ये सीसीटीवी कैमरा सब कुछ अनप्लग किया हुआ है, यानी कि डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो घर पे आखिर क्या हो रहा था ये बाहर कोई खबर ना मिले, इसीलिए परिवार के सदस्य ही क्या वो सीसीटीवी डिस्कनेक्ट किया था? यही सारे सवाल के कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल कर रही है। और जैसे कि देखा गया है कि कुछ देर पहले ही फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो विशेषज्ञ है वो फिर से एक बार पहुंची है। कल जब एनआरएस अस्पताल में तीनों बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद जैसे कि पता चल पा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक मर्डर का केस है, क्योंकि एक महिला कभी भी ठीक है ओंकार, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, इन तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है। सुसाइड है या मर्डर, और सुसाइड या मर्डर का एक्सीडेंट से क्या है कनेक्शन, ये पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया। शुक्रिया ओंकार तमाम जानकारी के लिए।